सुबह भारी नाश्ता खाकर सुस्ती आ जाती है, तो आज बनाते हैं एक हल्का फुल्का बहुत ही चटपटा सा नाश्ता। बच्चों के लिए चटपटा और बड़ों के लिए एकदम हल्का। खाने में इतना टेस्टी और मज़ेदार बनेगा कि इसे आप हर रोज़ बनाना चाहेंगे। चाहे बच्चों का टिफ़िन हो या सुबह का ब्रेकफास्ट, सभी के लिए यह है परफेक्ट। एकदम यूनिक नए तरीके के नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो एकदम ही हेल्दी तरीके से बन करके तैयार होगा। कह सकते हैं लेस ऑयल यह रेसिपी है जिसे आप सुबह शाम कभी भी बना करके तैयार कर सकते हो, और इतना हेल्दी है कि सुबह ब्रेकफास्ट में आपने इसको खा लिया तो दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे, और साथ ही एकदम ही चटपटा भी टेस्ट में बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता जो चटपटा भी बन करके तैयार हो, तो यह रेसिपी आप ही के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रिदूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से, और साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का। यही वह 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पोहा, बेसन और आलू तो हम सभी के घर में रहता ही है, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है, और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन ले लेंगे, और बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी का भी मेजरमेंट हमें सेम ही रखना है। जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी भी यूज़ करेंगे। तो पानी को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर पानी डालें और एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लें। देख सकते हैं लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो उसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस घोल को हम थोड़ा पतला कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से इस घोल को हम तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं पतला सा घोल हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडर, और इसमें हम डाल देंगे पोहा। तो पोहा को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसी तरह से हमें यूज़ नहीं करना है। मैंने पोहा को पहले ही छान करके तैयार कर लिया था। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पोहा लेते हैं तो वैसे तो इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, और इसे हम ग्राइंडर में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, लेकिन यह बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा नहीं होता है, एकदम सूजी जैसा यह बन करके तैयार होता है। तो अगर आपके घर में सूजी नहीं है और आप चाहते हैं कुछ हल्का फुल्का चटपटा सा नाश्ता, तो इस तरह से आप पोहे से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। पोहे से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार यह बन करके तैयार होता है। तो इस
पोहे को हम डाल देंगे बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं कवर कर कर, ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। जितना अच्छे से पोहा फूलेगा ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। इधर मैंने लिया है आलू, तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज के आलू लिए हैं और एक कच्चे आलू हैं। उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। आलू को अच्छे से छील लेने के बाद हम पहले इसको धो लेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे छोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ मीडियम वाले होल से ही ग्रेट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आप चाहें तो छोटे वाले ग्रेटर का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और देख सकते हैं आलू के लच्छे हमारे तैयार हो गए हैं। तो आलू को हमें इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। करेंगे क्या, आलू को बढ़िया से हम धो लेंगे, क्योंकि आलू में रहता है स्टार्च, तो इसको हम धो लेंगे। और इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से मुट्ठी से दबाते हुए इसको हम निचोड़ लेंगे। और इस तरह से आलू हमारा लच्छेदार बनकर के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा और बेसन है यह भी अच्छे से फूल गया है और फूल करके एकदम गाढ़ा सा यह तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इधर हमारा पोहा और बेसन भी तैयार है और साथ ही हमने आलू को ग्रेट कर कर तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो डालिएगा ज़रूर, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 मिनट के लिए हम प्याज को भूनेंगे। इसी के साथ ही में हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च को भी साथ ही में भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, हल्का सा यह सॉफ्ट हो जाए, उतना हम भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू। और आलू और प्याज दोनों को एक साथ भून लेंगे। तो ये जल्दी से पक जाएं, इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ डालना ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अगर आपको इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना हो तो यहाँ पर आप सब्जियाँ अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूल गोभी लिया है। फूल गोभी को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी सब्जी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ फूल गोभी का ही इस्तेमाल किया है अभी। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां जो है ना अच्छे से गल जाएं। तो देख सकते हैं आलू भी बढ़िया से गल गया है और गोभी भी बढ़िया से गल गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे वाइट वाला तिल। इसकी जगह पे आप ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर। कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मैगी मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हो। और इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे।
और अगर आप चाहें तो यहाँ पर तीखेपन के लिए काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना अलग ही तीखापन आता है, तो बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। तो जब सब्जियां अच्छे से पक जाएं, मसाले बढ़िया से भून जाएं, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा और बेसन को, और इसे भी हम इन सब्जियों के साथ बढ़िया से कुक कर लेंगे। तो पोहे को तो बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है, तो बेसन को हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि बेसन का कच्चा टेस्ट अगर रह जाता है तो बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। वैसे तो जिस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं बिल्कुल भी यह कच्चा नहीं रहेगा। आगे हम इस तरह से इसको प्रोसेस करने वाले हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम ऑयल में बन करके तैयार होगा। तो अभी हम फिलहाल अच्छे से इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए एक बार भून लेंगे, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है, अच्छे से ये भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम इसी तरह से कवर कर रख देते हैं, ताकि ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाएं। तो 4 से 5 मिनट तक इसको हम इसी तरह से कवर कर रखेंगे और 4 से 5 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो देख सकते हैं ये अभी भी गर्म है, तो इसे हमें गरम गरम ही इसी तरह से मसलना है, ताकि पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको अगर ये ज़्यादा ड्राई सा लगे तो 1 या 2 चम्मच यहाँ पर आप पानी ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी चम्मच से डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच, और उसको मसल कर एकदम चिकना डो की तरह कर लेना है। अच्छे से सॉफ्ट ही इसको हमें तैयार करना है। तो जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया यह सॉफ्ट तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसको सेक देते हैं। तो इसे सेक देने के लिए एक छोटा सा पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको बनाना हो, और इसको आप पहले मुट्ठी से दबाइए। मुट्ठी से दबा कर पहले आप इसको गोल कीजिए, उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से चपटा कर लीजिए और बिल्कुल बड़े की तरह हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में या स्क्वायर शेप में, लेकिन यह जो शेप है ना बहुत ही आसान होता है, जो हर कोई बना सकता है। सुबह के भाग दौड़ में भी इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक जाली वाला प्लेट लिया है। अगर आपके पास कोई जाली वाला प्लेट नहीं है इस तरह का, तो आप चाहे तो इसे नॉर्मल प्लेट पर भी स्टीम कर सकते हैं। प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, इससे बहुत ही आसानी से यह निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो किसी भी कढ़ाई वगैरह में पानी को आप पहले गर्म कर लीजिए और इसके बाद अंदर में डाल देंगे इस प्लेट को और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और यह फूल करके अपने साइज से 1.5 गुना बढ़ गया है। तो जब इस तरह से यह स्टीम हो जाए, ऊपर से इस तरह से हल्का सा ड्राई लगे, तो इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर सूजी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पहले आपको लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ना, तो ये अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएंगे। और देख सकते हैं अच्छे से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो मैंने इसको निकाल लिया है और निकाल लेने के बाद पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, या अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना हो तो आप इसे थोड़े से ऑयल में सेक करके भी खा सकते हैं। और अगर आपको इसको इस तरह से चटपटा बनाना हो तो इसके लिए चलिए इसमें एक देते हैं ट्विस्ट। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच वाइट वाला तिल,
और यहाँ पर आप सौंफ ज़रूर से ऐड कीजिएगा, सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स 1 छोटे चम्मच। और इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स, तो 8 से 10 साबुत करी लीव्स को ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में हरे प्याज के पत्ते भी ऐड करेंगे, तो एक बारीक बारीक कट करके हम इस तरह से ऐड कर देते हैं प्याज के पत्तों को। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से इसमें कोट हो जाते हैं इन मसालों में, इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम ही बढ़िया से ये चिपक जाते हैं। और अब हम इस नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाले का यूज़ किया है 1 छोटे चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पर मैगी मसाले वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा सांभर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सांभर मसाला से भी ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और सभी को हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, बिना ऑयल का चटपटा सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो जब इस तरह से यह बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और लीजिए, बहुत ही स्पेशल चटपटा सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम प्रोटीन रिच। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी प्रिपेयर पहले से करके रखने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के भाग दौड़ में भी इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हो। बनाने में भी आसान है और यह इतना हेल्दी है कि एक बार अगर आपने इसे ब्रेकफास्ट में कर लिया ना नाश्ता, तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल से आप इसको बस तड़का लगा दीजिए। और देख सकते हैं इस स्पेशल से मसालों के साथ अगर आप बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या आप इसे अपने मनपसंद सब्जी या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको सर्व कर लीजिए। बच्चे और बड़े सभी को ही यह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अंदर से ये इतना सॉफ्ट है कि बिना दांत वाले भी इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं ना कि कितना सॉफ्ट यह बना हुआ है। तो आप इसे चाहें तो टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।